दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे पेज पर। आज मैं यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन का 2018 का पेपर लेकर आया हूं सॉल्व्ड। और इसमें 30 क्वेश्चन हैं। वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इस बार आने के चांसेस हैं। इस वीडियोज़ के अंदर 2-4 नंबर आपके ज़रूर पक्के होंगे। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते क्या है। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आपको बताना है। 2018 का ये पेपर है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और पेपर फर्स्ट है ये ईवीएस का। गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य या यास्मीन अबरार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, रेखा शर्मा, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के द्वारा दोनों की आहूत की जाती है बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये मैं आपको बता दूं पहले ही, क्योंकि मैं HW का क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं कमेंट सेक्शन के लिए, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें वीडियो में और बताएं मुझे, और मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग मुझे कमेंट करते हैं और अपना प्यार मुझे बनाए रखें, जिससे कि मेहनत के साथ आप लोगों के साथ लगा रहूँ जब तक कि आपका यूपी टेट नहीं हो जाता और आप लोग क्लियर नहीं कर लेते यूपी टेट को अच्छे मार्क्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो ग्रामीण स्थानीय शासन से, शहरी स्थानीय शासन, राष्ट्रपति की शक्तियाँ या फिर संसद की शक्तियाँ। बताएं आप लोग का इसका आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश करा करें आप लोग। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। शहरी स्थानीय शासन के लिए 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने के से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, ये भी आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को। हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर पानी में ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है तो पानी एसिडिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो में पूरे 30 क्वेश्चन हैं, मेरे साथ बने रहिए, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आना बाकी हैं। देखिए क्या है। और ईवीएस के अंदर संविधान से 2-3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। और आप लोग संविधान को भी अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपके 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में आपके पक्के हो जाएं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड या आयरलैंड। बताएं आप लोग। इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, इंग्लैंड से लिया गया है। और मेरे पेज पर आप लोगों को मैं एक बात बता दूं आज, कि आपको CDP, EVS, इंग्लिश और हिंदी, इन सब की वीडियोज़ मैं लगातार प्रोवाइड करा रहा हूँ फेसबुक पेज पे। और आप लोग मुझे सपोर्ट और प्यार बनाए रखें अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, ये भी संविधान का प्रश्न आ गया है इसमें। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है संविधान से। भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या लोकसभा का सचिवालय। लोकसभा का चुनाव जो होता है ये आपको पता होगा, जिसको कि हम MP का चुनाव कहते हैं, और ये पूरी इंडिया में होता है। इसको इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो इसका जो चुनाव कराता है भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, ये मैं आपको बता दूं। और इस चुनाव के थ्रू भारत के प्रधानमंत्री को चुना जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सीट्स आती हैं और तो उसमें लोकसभा में उसको चुना जाता है प्रधानमंत्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा की कार्यवाही प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की जो कार्यवाही है प्रथम घंटे को उसे क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेष अधिकार काल, शून्य काल या प्रश्नकाल। बताएं आप लोग कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, प्रश्नकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है, ये आपको बताना है। प्रयुक्त जल का संग्रह है, वर्षा जल का संग्रह है, पानी का वितरण है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो वर्षा जल का संग्रह और भंडारण है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बताएं आप लोग, बताने की कोशिश करा करें कि भारतीय गैंडे कहाँ सुरक्षित हैं। बताएं कमेंट सेक्शन में। कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा, बांदीपुर या गिर नेशनल पार्क। बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में पाए जाते हैं। ये आपको बता दूं, काजीरंगा असम में है, इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के संबंध में सही है, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता देता हूँ। HW कमेंट का एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, और 30 प्रश्न है इस वीडियो में, और अगर चाहें तो आप लोग इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, और मेरी ऐसी वीडियोस मेरे पेज पर पड़े हुए हैं, जाके वॉच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस वर्धक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनॉइड, लाइकोपिन, एंथोसाइनिन या क्लोरोफिल? बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हरे पौधे ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। वनों को जलाना है, कृषि क्रियाकलाप करना है, एरोसेल कैन का उपयोग करना है, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। सभी इसके ऑप्शन जो है मानवीय गतिविधियों पर डिपेंड हैं और जिम्मेदार हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यूफाबिएसी फॉर्वेसिया फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है? जट्रोफा, कैडलनट ट्री, कॉपरलीक या सर्पगंधा? बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जट्रोफा। एक ऐसी फसल है जो कि बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, ओसीमम सेक्टम। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे तुलसी कहा जाता है। हर एक घर में ये मिलती है, ऑप्शन नंबर ए होगा, और इसकी पूजा भी की जाती है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? पीने योग्य पानी, अशुद्ध जल, ताज़ा जल या नल का जल? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पीने योग्य पानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोनाइट, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड? बताएं आप लोग, आंसर क्या होगा? इसका जो ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है। मिथाइल आइसोनाइटेड एक ऐसी गैस है जो कि 1984 में भोपाल की गैस त्रासदी में इसके रिसने से बहुत सारे मजदूरों की मौत हो गई थी, और अभी तक इसका इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून या 11 जुलाई? बताएं आप लोग इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है 5 जून, और सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, MS स्वामीनाथन कौन है? तो मैं आपको बता देता हूँ, एक कृषि वैज्ञानिक हैं ये, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या देहरादून? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, देहरादून में स्थित है ये। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को? तो मैं आपको बता देता हूँ, CO2 को ये लेते हैं और O2 को हमें देते हैं, इस बात का भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ये सही, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ये मैं आपको बता दूं, अवशिष्ट उत्पादों को, मृतक बच्ची, मांसा बच्ची, शाक बच्ची या रसायन बच्ची? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा, मृतक बच्ची कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही होगा, भूतापीय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोकारेबेलूर या उपरोक्त सभी? बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मिन माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, पारे को अत्यधिक मात्रा में खाने से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ओजोन परत का हाथ सबसे अधिक कहाँ पर हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, ये आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? तो राइट आंसर हीरा लाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्ति के करीब जीव से है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व पेपर चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।